अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मैंने पिछला व्लॉग IKEA का शेयर किया था अपना, और आप लोगों से कहा था कि मैं अपनी शॉपिंग आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस व्लॉग में मैंने थोड़ी सी शॉपिंग दिखाई है, बिकॉज़ मैं आहिस्ता आहिस्ता ही सेट कर रही हूँ सब कुछ। ड्राइंग रैक के बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मैं पर्सनली कुछ ऐसा ऑप्शन चाह रही थी जिसमें बहुत ज़्यादा क्लटर जमा ना हो, क्योंकि जितना बड़ा आप साइज़ लेगो ऑटोमेटिकली फिर उतना ही बर्तनों का अंबार लगता जाता है। तो मैं अपने आप को भी मोटिवेट रखने के लिए कह रही थी, यार कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि बस 3-4 बर्तन रखो और बस वो फ़ौरन ड्राई करके रख दो, और बस ताकि किचन जो है वो थोड़ा क्लीन लुक लगे उसकी। तो मैंने टेडी, वूलवर्थ, डिफरेंट शॉप्स पे डिफरेंट ऑप्शंस देखे, बट फाइनली मुझे IKEA का ये सॉल्यूशन ज़्यादा पसंद आया। में थोड़ा सा टिल्ट है तो पानी जो है वो डायरेक्ट सिंक में जाएगा। 5 यूरोज़ का एक था, तो 10 यूरोज़ के ये 2 आए हैं। मैंने 2 लेके रखे हैं इस तरह। और बाकी एक्सेसरीज़ की है, मुझे प्राइस नहीं याद, लेकिन वो भी इतनी वो एक्सपेंसिव नहीं थी, नॉर्मल प्राइस थी उनकी। तो ज़िंदगी आहिस्ता-आहिस्ता इस पुराने घर को हमने आहिस्ता-आहिस्ता रेनोवेट किया। आहिस्ता-आहिस्ता ही सही, बेबी स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स, लेकिन थोड़ी-थोड़ी ज़िंदगी स्टेबल होती जा रही है। और ये रही फाइनल लुक। फाइनल लुक करके ना बहुत अच्छा आया। थोड़ा दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये बाय की थी, ये मैंने ना 2 लिए हैं। एक बड़ा साइज़ लिया है वाइट कलर में, और एक ब्लैक, और एक वाइट कलर का लिया है अपने किचन के लिए। ये मुझे एक आइडिया आया था कि यार कुछ स्टिकी नोट्स लगाने होते हैं, जैसे कोई सामान ख़त्म हो गया, आइन का ऑफ लिस्टें बनानी होती है। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मैं कह रही थी कि यार किचन में फ्रिज पे नहीं, कोई और ऑप्शन होना चाहिए, नोटिस बोर्ड भी नहीं। तो फिर ये मुझे गुज़रते-गुज़रते वहीं पे ना एक आइडिया एकदम आया, तो मैंने कहा वाओ यार, मतलब ये कितना अच्छा लगेगा। और वाक़ई ये मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा है, और क्यूट भी लग रहा था, बहुत अट्रैक्टिव भी लग रहा था मुझे किचन के अंदर ये। IKEA स्कार्डिस की सीरीज़ है, उसमें आप सब स्कार्डिस की सीरीज़ के अंदर ना सारे इसके एक्सेसरीज़ वग़ैरह सब कुछ मिलता है। ये वाला जो साइज़ है ना, ये 8 यूरोज़ का था, और बाकी एक्सेसरीज़ भी कोई इतनी महँगी नहीं थी, मतलब ईज़िली सब कुछ मैनेज हो गया था। ऐसे ही प्रोटोटाइप के लिए मैंने बनानास भी अपने इस पे हैंग किए हैं, और रमज़ान कैलेंडर भी लगा दिया है। और कुछ मैंने अपने IKEA से कुछ बर्तन लिए हैं। पहले मैंने 365 प्लस का पैन यूज़ किया हुआ है बड़े साइज़ का, तो अभी मैंने ना छोटे साइज़ का लिया है एक पैन ऑमलेट के लिए, और कुछ अब छोटी सी ये देचकी लिया है चाय के लिए। चाय की 2 देचकियाँ होनी चाहिए आई थिंक। हालाँकि मैं एक ही बंदा हूँ जो पीती हूँ चाय, वो चाय नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ 2 होनी चाहिए। तो फिलहाल मैंने यही चीज़ें अनपैक की हैं। इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में बाकी की सारी शॉपिंग आपको दिखाऊँगी। आज हम लोगों ने एक बर्थडे पे जाना है, और साथ इफ्तारी भी वहीं पे करनी है। वो इनविटेशन कुछ इस तरह का था कि बच्चे सारे अपनी माँओं के साथ बिंगो पोंगो, एक इंडोर फन लैंड है, फन प्ले एरिया जो इंडोर होता है, उधर जाएंगे। वहाँ पे उस बच्चे के जिसकी बर्थडे है उसके किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स भी आएंगे, और वो बर्थडे अपनी सेलिब्रेट करेंगे। और फिर इफ्तारी से थोड़ा सा टाइम पहले वहाँ से फारिग होके सब जो हस्बैंड्स हैं, सब मर्द हजरात और सब उनके घर इकट्ठे होके मिलके इफ्तारी करेंगे। तो जिसका बर्थडे था उसका नेम राफ़े है, और वो माशाल्लाह से 5 इयर्स का हो गया है। मुझे बॉयज़ के गिफ्ट्स का कुछ इतना आइडिया नहीं हो रहा था कि क्या होना चाहिए। फिर मुझे IKEA पे माला सीरीज़ के ये कुछ गिफ्ट्स ऑप्शंस नज़र आए 5 इयर्स के लिए जो कंपैटिबल हों। उन्हीं को फिर मैंने इस तरह जो पैकिंग मुझे समझ में आ रही थी मैंने कर दी सारी, और देखते हैं कि उसको पसंद आता है या नहीं आता। अ बर्थडे कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन जर्मनी, तो ये यहाँ पे एक ट्रेंड है कि कार्ड देना होता है, तो कार्ड राइटिंग इज़ अ रियल थिंग हियर। सो वी वर सपोज टू गो अराउंड 2 PM, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी तो हम लोग बहुत लेट निकले थे। पौने 5 बजे हम लोग वहाँ, 4:30 बजे घर से निकले थे, तो पौने 5 वहाँ पे हो गए थे, तो पौना घंटा वलिया को मिला था। लेकिन उसने काफ़ी अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए थे, सारा कुछ उसने खेल लिया था, और मेरी तबीयत जिस तरह से थी तो बस मैं इतना ही मैनेज कर सकती थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को पहले ही बोल दिया था कि मैं थोड़ा-सा लेट आऊँगी। पर जब तक हम पहुँचे थे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट हो चुकी थी, वो सारे बच्चे जो थे ना वो इधर-उधर से सब अपना-अपना खेल में बिज़ी थे। सबसे प्रॉपर मुलाकात उनके घर पे ही हुई थी इफ्तारी के दिन। ये फ़ातिमा है, ये पहला बच्चा है जिससे जर्मनी में मेरा इंटरेक्शन हुआ था, और ये पहली फैमिली थी जिससे जर्मनी में हमारे मतलब आना-जाना, मिलना-जुलना और ये गैदरिंग स्टार्ट हुई थी। ये वलिया से बहुत प्यार करती है, और वलिया जो है अब इसे थोड़ा-थोड़ा जानना शुरू हो गई है कि ये फ़ातिमा है।
तो ये इस तरह से टेबल्स ऑलरेडी रिज़र्व्ड होते हैं और ये 2 टेबल्स बुक थे, जिसमें जिसकी बर्थडे थी उसके किंडरगार्टन के फ्रेंड्स वग़ैरह आए हुए थे और हम सब थे। 6 सवा 6 के लगभग रोज़ा खुलना था और हम लोग पौने 6 यहाँ से निकल गए थे और थोड़ी देर पहले हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। सुबह के टाइम तो मुझे लग रहा था कि नहीं, तबीयत बहुत ख़राब है, मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन दोपहर को फिर मैं बेटर फ़ील करना शुरू हो गई थी और फिर प्लान बना ही लिया। और मैं सबसे ज़्यादा जो मेरा मोटिवेशन था ना, वो वलिया को घर से बाहर निकालने की थी, क्योंकि मेरा बहुत दिल करता है कि वलिया जो है वो बच्चों में जाए, गैदरिंग्स में जाए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें बहुत कम होती हैं। तो जब होती हैं मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जाना है, वलिया को तो लाज़मी लेके जाना है। हमने तो जितना बड़ा होना था हो लिया है, लेकिन बच्चों को सोशल लाइफ थोड़ी-सी चाहिए होती है और बहुत मिस करते हैं पाकिस्तान को हम ऑलरेडी। तो ये अच्छी बात होती है कि जब बर्थडेज़ होती हैं या ईद होती है या कुछ कोई भी बहाना चाहिए होता है ना मुलाकात का, तो फिर मज़ा आता है, सब मिलते हैं, मज़ा आता है बहुत। तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि जो मेरी फ्रेंड है जिसने इनवाइट किया हुआ था उसने इतना कुछ अरेंज किया हुआ होगा, लेकिन फिर भी उसने माशाल्लाह से काफ़ी कुछ अरेंज किया हुआ था बिना हेल्प के। उनकी एक बड़ी बहन भी यहाँ पे होती हैं, वो भी आ गई थी। और गोश्त था बहुत यम्मी, ये चना चाट, दही भल्ले, जो हमारी टिपिकल इफ्तारी होती है, बिल्कुल वही आइटम्स थे एंड सबने बहुत एंजॉय किया था। तो ये मेरी फ्रेंड है ज़ोबिया, हम दोनों जो हैं कोरियन ड्रामे बहुत शौक से देखते हैं, इसीलिए ना कोई कोरियन टच भी हो जाता है। क्या ड्यून कर रहा हूँ मैंने देखी थी कि सीआरआई होता है ना, अगर आपने देखा होगा वो ये जो एलईडीज मैंने देखा था 95 97 सीआरआई। बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद सही पेट जो है ना फुल हो गए थे और बहुत मज़े का सब कुछ बना हुआ था, क्योंकि इफ्तारी जल्दी हो जाती है 6:15 बजे, तो हम लोग मतलब काफ़ी शाम भी हो गई थी, लाइक 8 साढ़े 8 हो रहे थे, इतना फील नहीं हो रहा था कि बहुत रात हो गई। लाइक डिनर प्लान्स हो तो बहुत रात हो जाती है, फिर अगले दिन की टेंशन लग जाती है अगर स्कूल जाना हो तो बड़ा एक चिल माहौल सा था। सब बच्चों को गुडी बैग्स भी मिले थे जिसमें योयो था और कुछ चीज़ें थी, तो वो सब बच्चे जो है ना उन्होंने उधर ही खोल लिया था और वो सब मतलब बच्चे तो बच्चे होते हैं, सब्र तो उनमें होता नहीं है। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, वो चकवाली एक्सपेट के नेम से ही आपको मिलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके बाय, चाओ।